जहाँ होता है उसमें जो एक कील होती है जो पहिए को फंसा के रखती है, वो बाण लगते ही कील टूट गई और पहिया निकलने लगा। ये दृश्य देख रही थी स्वयं कैकेयी माँ। कैकेयी को लगा कि पहिया गिर गया तो दशरथ जी गिर जाएंगे, फिर हार जाएंगे। तब कैकेयी ने उस कील की जगह अपनी उंगली डाल दी, उंगली डाल दी और रथ को रोके रखा। जब पूरा युद्ध हो गया, दशरथ जी को विजय मिली, उतरना चाहा तो देखा कैकेयी खड़ी। अरे आप कब आई? बोले हम तो युद्ध देख रही थी, पर आपका रथ गिर रहा था, पहिया निकल रहा था तो उंगली डाल दी। जब उंगली निकाली तो रथ गिर गया और उंगली बिल्कुल चूर चूर हो गई, अर्थात लहू लुहान हो गई, लहू अर्थात रक्त बहने लगा। तब दशरथ जी ने कहा, देवी आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है अपनी उंगली लगाकर, तुमने एक उंगली लगाई है, हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं, तुम मांग लो हमसे क्या चाहती हो। तब कैकेयी ने कहा था कि समय आने पर मांग लेंगी। तो जान बचाई थी उंगली लगाकर, 2 वरदान पाए थे, आज उन्हीं वरदानों से कैकेयी अपने पति की जान लेना भी चाह रही है। हाँ, श्री दशरथ जी ने कहा था 2 वरदान, वो तब के 2 वरदान उधार थे। कथा ये भी मिलती है कि एक बार दशरथ जी की उंगली में फोड़ा हो गया और फोड़ा बहुत जल रहा था। तब वैद्य जी से पूछा क्या इसका इलाज है? तब वैद्य ने कहा कि ये फोड़ा कोई अपने मुंह पे रख ले, आपकी उंगली मुंह पे रख ले तो आपको शांति मिलेगी। तब फोड़ा उंगली पर था, माबाद भरी थी, उस उंगली को भला कौन अपने मुंह पे रखता, पर कैकेयी ने मुंह पे रखा। तब दशरथ जी प्रसन्न होके बोले कि आप हमसे 2 वरदान ले लो, क्या चाहते हैं? तो तब की ये 2 प्रकार की कथाएं सुनने को और कहने में मिलती हैं। तो ये 2 वरदान तब के उधार थे कैकेयी माँ के। आज कैकेयी ने वरदान, दशरथ जी ने कहा मैं 1 सौगंध नहीं 1,000 सौगंध खाता हूँ राम की, बोलो क्या चाहिए, जो भी मांगोगी ये दशरथ तुम्हें जरूर देगा। अब तो दशरथ जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा, कैकेयी तुम जो मांगोगी आज तुम्हें देंगे, क्योंकि ये रघुकुलों की रीत है, जो कह देते हैं वो पूरा करते हैं। मांगो क्या चाहती हो। अब कैकेयी ने सही समय जाना, तब कैकेयी ने मांगा। क्या मांगा कैकेयी ने? जो मांगा वो सुनकर दशरथ जी के पांव तले जमीन खिसक गई। कैकेयी ने मांगा सोना हूं प्राण प्रिय, हो सोना हूं प्राण प्रिय, भावतनी का देहूं एक बर भर तहि टीका। क्या मांगा कैकेयी ने? सोना हूं प्राण प्रिय, भावत जी का देहु एक बर भर तहि टीका। कैकेयी ने कहा हे प्राणनाथ, हे सत्यवादी दशरथ जी, आपकी जय हो। कैकेयी ने कहा यदि तुम चाहते हो हमें प्रसन्न करना तो हे रघुकुल शिरोमणि आप हमें वरदान दीजिए कि हमारा बेटा भरत अयोध्या का राजा बनेगा। सोना हूं प्राण प्रिय। अब देखो कैकेयी क्या कह रही है, दशरथ जी को प्राण प्रिय कह रही है। सोना हूं प्राण प्रिय, भावत जी का देहु एक बर भर तहि टीका। अच्छा,
जब भरत को राजा बनाने की बात कैकेयी माँ ने कही, दशरथ जी ने साहस स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, मैं आपकी इच्छा है कि भरत को राजा बनाऊं, कोई बात नहीं, भरत को राजा बनाऊंगा। और दूसरा वरदान भी सुन लो कि मांगाऊं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। कैकेयी ने जब सुना, कैकेयी ने जब सुना, कैकेयी ने कहा कि मुझे 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दो और भरत को राजा बना दो। दशरथ जी ने जब सुना कि 14 वर्ष के लिए राम को राजा बनाना है, राम को वनवास भेजना है, तब दशरथ जी महाराज के मानो प्राण निकल गए, मानो प्राण निकल जाएंगे। कैकेयी माँ ने जब कहा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो, दशरथ जी महाराज मानो अचेत होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दशरथ जी की आंखों में आंसू। कैकेयी ये क्या कह रही हो, हमें लग रहा है तुम मजाक कर रही हो, क्यों ऐसा राम के साथ है? अच्छा, कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? कारण है, कहते हैं कैकेयी ने जब दशरथ जी से वरदान मांगा, उस समय से सुबह होने में मात्र 14 घड़ी शेष रही, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अर्थात कैकेयी ने वनवास राम को कब मांगा जानते हैं? दशरथ जी से राम को वनवास कैकेयी ने रात्रि के 12:30 बजे मांगा। लगभग 12:30 बजे रात को कैकेयी ने ये कहा कि राम को वनवास भेज दीजिए, तपस्वियों का वेश बना करके। 14 वर्ष क्यों? क्योंकि उस समय से सुबह होने में 14 घड़ी शेष थी। इस 14 वर्ष का इसलिए भी ताकि जब राम वनवास जाएंगे तो 14 वर्ष में भरत बिल्कुल यहाँ पर अपने राज्य को तैयार कर लेंगे, प्रजा का मन जीत लेंगे। और 14 वर्ष इसलिए भी कि इस मैं भरत को बुलाकर और राज्य तिलक कर देता हूँ, पर मेरे राम से मुझे दूर मत करो कैकेयी, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब कैकेयी जब दशरथ जी की ये बातें सुनी तो जानते हो कैकेयी निष्ठुर बन के क्या कहती है? अच्छा, अभी तो बड़ी डींगे मार रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, सत्यवादी हैं हम लोग, पर अब हमने अपने वरदान मांगे तो मत मांगो, मत मांगो, मत दीजिए। और सुन लीजिए कान खोलकर दशरथ जी, यदि कल सुबह होते ही राम वनवास नहीं गए तो ये कैकेयी प्राण त्याग देगी, कलंक लगेगा आपके नाम पर। दशरथ जी रोने लगे। कैकेयी इतनी निष्ठुर, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? कैसे हो गई? क्योंकि गुरु मिला है मंथरा, मंथरा जैसे गुरु मिले तो कोई भला क्यों ना कठोर बन जाए। अब दशरथ जी महाराज जमीन पर गिरे पड़े हैं और बार बार कह रहे हैं राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिनु पंख विहंग बिहालो। जैसे पंख के बिना पक्षियों की हालत हो जाती है, आज दशरथ जी की वैसी हालत भई है। दशरथ जी घिसटते घिसटते उनकी अब हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़े हो सकें। दशरथ जी घिसटते हुए कैकेयी के पास जाते हैं और कैकेयी के चरण पकड़ के हाथ जोड़कर कहते हैं, कैकेयी मैं हाथ जोड़ के चरण पकड़ के विनती करता हूँ, मैं भरत को राजा बना दूंगा, पर मेरे राम को वनवास मत भेजो। नन्हा सा बालक है, कैसे वनवास में रहेगा? और तो और मैंने सारे समाज को, सारे क्षेत्र वालों को ये कह दिया है कि राम कल राजा बनेंगे। सारे लोग जब आएंगे और राम को राजा
ना देखकर वनवास की ओर जाता देखेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, कैसे दशरथ थे। एक नारी के लिए अपनी बुद्धि बिगाड़ ली। आज दशरथ जी ने मन में विचार किया कि मैं तभी मर जाता होगा, तूने अपनी उंगली ना लगाई होती, रथ का पहिया गिर जाता, मैं मर जाता तो कम से कम आज ये कलंक तो ना लगता। तूने क्यों मेरी जान बचाई वो रथ में उंगली लगा करके। दशरथ जी बोले कि ऐसी नारियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी नारियों का जो दूसरों के भड़कावे में आकर के अपना ही घर उजाड़ लें, ऐसी नारियों पे दशरथ जी ने कहा कि मैंने विश्वास करके बहुत बड़ी भूल कर दी। हाँ, दशरथ जी रोने लगे, बार बार कैकेयी के चरण पकड़ के कह रहे हैं, कैकेयी इतनी कठोर, इतनी निर्दयी मत बनो। हाँ, मत इतनी निर्दयी बनो, पर मानने को तैयार नहीं। उसी क्षण सुबह, अब पूरी रात दशरथ जी ने रोते रोते गुजारी। सुबह हुआ, श्री सुमंत्र जी आ गए। सुमंत्र जी ने देखा कि आज पूरी प्रजा, सबको ये पता था कि आज राम राजा बनेंगे, सारे लोग बाजे बजा रहे हैं और बिरदावली गा रहे हैं, परंतु जनक अभी दशरथ जी उठे नहीं सोकर। आज सुमंत्र जी को लगा कुछ गड़बड़ है। पता चला कि कोप भवन में गए हैं दशरथ जी। सुमंत्र जी गए और जब कोप भवन में जाकर दशरथ जी की हालत देखी तो दंग रह गए। प्रभु क्या हुआ, संभाला। सुमंत्र जी ने दशरथ जी को, दशरथ जी कुछ ना बोल पाए। कैकेयी ने कहा, सुमंत्र जी जाओ और राम को बुला कर लाओ। सुमंत्र जी कैकेयी को देखते हैं और समझ करके कैकेयी से कुछ कहते हैं। धीरे से सुमंत्र जी ने कुछ कह दिया। क्या कहा सुमंत्र जी ने, जरा समझिएगा। जानते हैं कैकेयी के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? जो कैकेयी के पिता थे ना, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? कहा जाता है कि कैकेयी के जो पिता थे ये पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं ये समझ लेते थे, जान लेते थे। एक बार क्या हुआ, अच्छा इन्हें ये वरदान था कि तुम किसी भी जीव की बात जान लोगे, परंतु ये भी था कि तुम तो जान लोगे पर किसी से कह मत देना, यदि कहोगे तो प्राण निकल जाएंगे। तो जानते हैं क्या हुआ? एक दिन एक बगीचे में कैकेयी के पिता और कैकेयी की माँ दोनों पति पत्नी बैठे थे बगीचे में। उसी बगीचे में एक पेड़ पर, एक डाल पर दो पक्षी बैठे थे और दोनों पक्षी आपस में कुछ बात कर रहे होंगे। तो ये कैकेयी के पिता उनकी बातें सुन के हंस पड़े। जब इनके मुंह से हंसी निकली तो इनकी पत्नी बाजू में बैठी थी। इन्होंने कहा, क्यों, आप क्यों हंस रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि पक्षी आपस में बात कर रहे हैं, कैसे हो जाओगी? सुमंत्र जी ने ये बात कही थी कैकेयी को कि भूल गई तुम अपने माँ को, तुम उसी माँ की औलाद हो, उसी माँ की संतान हो जिसने अपने पति को मार डाला। वो मना कर रहा था मत पूछो, पर फिर भी आज जैसे माँ ने अपने पति को मार डाला, ऐसे बेटी ने अपने पति को मार डाला। कैकेयी कड़वे वचन कहकर जनक को वहां सुमंत्र जी को विदा करते हैं और सुमंत्र जी जाकर श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहा, आपके पिता की आज्ञा है, आप चलिए। जब श्री राम चले हैं, श्री राम जब आए और यहाँ पर आकर जब देखा कि पिताजी उदास हैं, पिताजी की ये हालत, बाल बिखरे हैं और अभी सुबह हो गई, सुबह के 7 बज गए, अभी तक श्री दशरथ जी ने स्नान नहीं किया। आज पहली बार दशरथ जी के जीवन में कि सुबह हो गई, सूर्य निकल आए और दशरथ जी अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले। ये पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा ये बात थी, पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ दशरथ जी के कि सूर्य उदय होने के बाद दशरथ जी अभी कक्ष से बाहर नहीं निकले। जब सुमंत्र जी राम को लेकर आए, राम पिता को प्रणाम करते हैं, पिताश्री प्रणाम, माँ के चरणों में मस्तक नवाते हैं, कैकेयी माँ के चरणों में मस्तक नवाते हैं। तब श्री जनक राम जी कहते हैं, पिताजी क्या है? तब दशरथ जी महाराज कुछ बोलने की सामर्थ्यता नहीं रख रहे थे। राम चरणों में बैठ गए, पिताजी कुछ कहिए तो सही, आपकी ये हालत कैसे हो गई, क्या हुआ आपको? बार बार जब मेरे राघव ने पूछा कि पिताश्री क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पर पिता ने कुछ नहीं कहा। तब कैकेयी माँ बोल पड़ी, राम कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, आपके पिता से हमने 2 बातें कही थी, वो बातें इन्हें इतनी बुरी लग गई कि देखो ये पड़े हैं, उठते ही नहीं। बेटा, यदि पिता का दुख दूर कोई कर सकता है ना, तो राम तुम कर सकते हो।
राम ने कैकेयी माँ के सामने हाथ जोड़ करके कहा, माँ मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिता का दुख दूर हो जाए, क्योंकि पुत्र का जन्म ही पिता के दुख दूर करने के लिए होता है। वो पुत्र किसी काम का नहीं जो अपने माँ बाप का दुख दूर ना करे। वो पुत्र पुत्र नहीं है, मूत्र की तरह है, जो अपने पिता की, अपने माँ के दुख को दूर ना करता हो, सेवा ना करता हो, आज्ञा का पालन ना करता हो, ऐसे पुत्र पुत्र नहीं है। अब श्री राम जी ने कहा, माँ आप ही बताइए ना कि पिता की ये हालत क्यों हो गई है। तब कैकेयी ने हंसते हुए कह दिया, राम तुम्हारे पिता ने कुछ वर्षों पहले हमें 2 वरदान देने को कहा था। आज हमने 2 वरदान मांगे तो देखो इनकी ये हालत हो गई। हाँ हाँ माँ कहो क्या मांगा आपने। बेटा पहली बात मैंने मांगी कि भरत को राजा बनाओ और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। जैसे ही राम जी ने ये सुना, राम की होंठों पे मुस्कान आ गई, राम गदगद हो गए और राम जी ने माँ के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहा, माँ आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर, बहुत बड़ा उपकार कर दिया मुझ पर। अब श्री राम दशरथ जी के पास आए और दशरथ जी से कहने लगे, पिताश्री बस इतनी सी बात में आप रो रहे हैं, इतनी सी बात का आपने बुरा मान लिया। अरे देखो तो सही, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो बड़ा हूं, परंतु ये भी तो देखो कि मैं बड़ा हूं, मैं भाइयों में भी सबसे बड़ा, मैं भाइयों में भी सबसे बड़ा और मैं ही राजा बन जाऊंगा तो फिर मैं ही बड़ा। अब एक काम करो, भरत को राजा बनाओगे तो भाइयों में तो मैं ही सबसे बड़ा रहूंगा, पर जब भरत जी राजा बन जाएंगे तो मुझे कहने में बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं अपने राजा का बड़ा भाई हूं, मुझे तब भी बड़ा कहने में बड़ा सुख मिलेगा। पिताश्री इतनी सी बात में आप इतने दुखी हो गए। राम इतनी सी बात कह रहे हैं। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं राम को भगवान क्यों मानते हो। अब बताओ क्या ऐसा स्वभाव किसी का हो सकता है। 135 करोड़ लोग रहते हैं मेरे भारत में, 135 करोड़ में एक भी व्यक्ति का क्या ऐसा स्वभाव हो सकता है कि कल आपको राजा बनाने की घोषणा कर दी जाए और जब राजा बनने का समय निकट आए तो कह दिया जाए तुम घर छोड़ के जाओ, नगर छोड़ के, राज्य छोड़ के जाओ, वनवास, वो भी सारे कपड़े उतार करके जाओ, वनवासी वेश पहन लो, छोटे कपड़े भगवा वस्त्र पहन लो और सारे राजसी वस्त्र त्याग दो, आभूषण त्याग दो और बलकल पहन करके घर से निकल जाओ। क्या ऐसा त्याग कोई संसार का साधारण प्राणी कर सकता है? और कर सकता है तो वो भी भगवान ही है। इसलिए राम इतने महान हैं। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया कि गुरुजी रामायण में और महाभारत में क्या अंतर है, रामायण में और महाभारत में क्या अंतर है। हमने कहा ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि पांडव अपना अधिकार लेना चाहते थे। अधिकार जहां लिया जाए वहां महाभारत होता है और अधिकार को छोड़ दिया जाए वहां रामायण जैसा ग्रंथ तैयार हो जाता है, राम जैसी मर्यादा तैयार हो जाती है। अधिकार लेने के लिए महाभारत हुआ और यहाँ अपना अधिकार त्याग दिया राम जी ने और घर से चल पड़े। अधिकार के लिए लड़ाई नहीं की राम ने, हाँ कि मेरा राज्य नाना, मेरा भाई भरत राजा बनेगा। राम बोलते हैं मैं राजा बनता तो शायद मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता मेरे भरत के राजा बनने से होगी। पिता को प्रणाम किया, पिताजी आप दुखी मत होइए और आप बिल्कुल उदास ना होइए, हाँ आपका बेटा जा रहा है, हाँ आपकी आज्ञा मान कर जा रहा है। पिता से प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया और राम जी निकल पड़े, चल पड़े। राम जी जैसे ही बाहर गए, छत्र उनके ऊपर लिए खड़े थे लोग। राम जी ने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, अभी तक तो पिता राजा बनाने वाले थे, अब तो पिता ने राजा बना दिया। अब राम जी सीधे कौशल्या माँ के कक्ष में गए। कौशल्या माँ भगवान की आरती उतार रही थीं और बड़ी प्रसन्न थीं, आज मेरा राम राजा बनेगा, आज मेरा राम राजा बनेगा, आज मेरा राम प्रभु राजा बनेगा, आपके आशीर्वाद से कोई विघ्न ना आए, राम राजा बनेगा। तभी राम जी खड़े, माँ आप भगवान से क्या मांग रही हो? कौशल्या माँ ने कहा बेटा
तू राजा बनेगा ना आज, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कोई विघ्न ना आए। तब राम ने कहा माँ राजा बनेंगे नहीं, राजा बन गया। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ। तब कौशल्या माँ से राम ने कहा माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे राजा बना दिया। कहाँ का राजा? बोले मुझे जंगल का राजा बनाया है। भरत को छोटा सा राज्य दिया है, केवल अयोध्या का राजा बनाया है। और जंगल, भाई शहर छोटे होते हैं, जंगल बड़े होते हैं। भारत को अयोध्या का राजा बनाया है पिता ने, और मुझे जंगल का राजा बना दिया है। माँ आज मैं जंगल जाऊंगा और राजा बनकर वहाँ के लोगों की रक्षा करूंगा, जीवों की रक्षा करूंगा, वृक्षों की रक्षा करूंगा। कौशल्या बोली बेटा मैं समझ नहीं पा रही हूँ तू क्या कह रहा है, तेरा तो राज्य तिलक होने वाला है ना। माँ राज्य तिलक तो अब भरत का होगा, मुझे तो पिता ने वनवास दे दिया। अब तो कौशल्या माँ की हाथ में जो पूजा की थाल थी, जब ये सुना कि मेरे राम को वनवास दे दिया है दशरथ जी ने, पति देव ने, हाथ से थाल छूट गई। क्या कह रहे हो पुत्र, क्या कह रहे हो? राम को हृदय से लगा लिया। बेटा हमें छोड़कर क्या तुम जाओगे? हाँ हाँ माँ जाना पड़ेगा। रोने लग गई कौशल्या माँ, भगवान समझाने लग गए माँ देखो पिता ने जो किया है विचार करके ही किया है। हाँ और आज हमें जाने दीजिए, हमें जंगल का राजा बनाया है। तब कौशल्या ने कहा ये बताओ कि ये आज्ञा केवल तुम्हारे पिता की है या तुम्हारी माँ की भी है? यदि पिता की आज्ञा होगी तो मैं तुम्हें रोक लूंगी, पर माँ की आज्ञा होगी ना राम, तो मैं तुम्हें रोक ना सकूंगी। तब राम ने सिर झुकाकर कहा माँ ये सिर्फ पिता की आज्ञा नहीं है, ये कैकेयी माँ की भी आज्ञा है कि मैं वनवास जाऊं। तब तो कौशल्या ने कहा फिर माँ की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। आज कौशल्या माँ जैसी कौन माँ होगी कि अपने बेटे से कह रही है बेटा तू अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर। कितना सुंदर ग्रंथ, कितना सुंदर चरित्र, कितनी सुंदर मर्यादा है मेरे रामचरितमानस की। रामचरितमानस में